दोस्तों स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल BW पर, जिसमें हम स्टडी कर रहे हैं क्लास 10th और 12th का सिलेबस। साथ ही स्टडी कर रहे हैं जूनियर क्लासेस, जिसको हमने स्टार्टिंग से ही इंक्लूड किया है। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं क्लास 10th में पास्ट इंडेफिनिट को स्टडी करेंगे, क्योंकि हमने कल प्रेजेंट को कंप्लीट कर लिया है। तो पास्ट को जानने के लिए चलिए इसकी पहचान पर चलते हैं डायरेक्ट। उम्मीद करते हैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा और जो बेसिक है वो क्लियर करते जा रहे होंगे और अपने डाउट्स भी क्लियर कर रहे होंगे। चलिए समझते हैं इसकी पहचान को। इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं, इस टेंस में जो सेंटेंस होते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, इनमें तथा, थी, थे, यानी कि ये वर्ड्स आपको लास्ट में मिलेंगे सेंटेंस में देखने को। फॉर एग्जांपल, जैसे वह घर जाता था। तो सेंटेंस के लास्ट में इस तरह से ता, था या ती, थी या ते, थे हो सकता है, तो वो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का होगा। चलिए रूल वाइज समझते हैं इसको, अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव तक। सबसे पहले अफर्मेटिव में हमें क्या करना होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट रूल को यूज़ करना पड़ेगा। इस तरह से देखिए, जैसे यही सेंटेंस में ले रहा हूँ, वह घर जाता था, तो सब्जेक्ट ही, अब यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म लेंगे हम, गो की सेकंड फॉर्म में वेंट टू होम, ये इसका अफर्मेटिव। सभी सब्जेक्ट के साथ हमें सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है, कुछ भी डिफरेंट नहीं होगा। अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो उसके लिए देखते हैं। अगर सेंटेंस नेगेटिव होता है तो उस कंडीशन में सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे हम फर्स्ट फॉर्म लेते हैं, सेकंड फॉर्म केवल अफर्मेटिव में ही लेनी है, प्लस ऑब्जेक्ट लेते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे मैं किताब नहीं बेचता था। तो सेंटेंस के बीच में निगेटिव वर्ड और लास्ट में था, थी, तो मतलब पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस। तो इस कंडीशन में सब्जेक्ट डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेल, ऑब्जेक्ट। इस तरह से इसका हम निगेटिव बना सकते हैं। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए देखिए, समझते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। अगर इंट्रोगेटिव है तो हमें क्या करना होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहले डिड, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क लेंगे हम। कैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, जैसे कोई सेंटेंस है और उसके शुरू में क्या गया है तो वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव होगा। क्या हम अंग्रेजी बोलते थे।
पहचान गया सेंटेंस के शुरू में क्या है और लास्ट में ता था ती थी ते थे वर्ड्स होंगे, प्लस इंट्रोगेटिव मार्क भी होगा। तो ऐसी कंडीशन में हम इस क्या के लिए डिड यूज़ करेंगे, डिड, फिर सब्जेक्ट वी, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगे स्पीक, इसके बाद ऑब्जेक्ट इंग्लिश, इसका इंट्रोगेटिव। चलिए नेगेटिव समझते हैं, इसका नेगेटिव अगर आता है तो डायरेक्ट एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। यही सेंटेंस में दे रहा हूँ, अगर इसमें मान लीजिए यहाँ पर अगर नहीं आ गया, हम अंग्रेजी नहीं बोलते थे, तो उस कंडीशन में हम डिड वी, सब्जेक्ट के बाद नोट लेना है यहाँ पर, नोट स्पीक इंग्लिश, ये इसका नेगेटिव होगा, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो आगे बढ़ते हैं इससे और देखते हैं इसका WH टाइप। WH टाइप में हमें क्या करना होगा, WH टाइप के लिए क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क यूज़ करेंगे हम। एग्जाम्पल से देखिए, इसमें क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में होगा, जो पहले से आपको पता है। वे खाना कब खाते थे, इंट्रोगेटिव मार्क, ये क्वेश्चन वर्ड है हमारा कब, सबसे पहले इसी को लेंगे हम, व्हेन, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद क्वेश्चन मार्क। इस तरह से इसका सेकंड टाइप। अब चलिए मैं कुछ सेंटेंस आपको प्रेजेंट टेंस के रिवीजन के लिए दे रहा हूँ, क्योंकि हमने कल प्रेजेंट टेंस को पूरा कर लिया है, तो मैं चाहता हूँ कि एक बार आप उसका रिवीजन कर लें और उसे समझ लें और इस सेंटेंस को आप बनाएं। तो ये मान लीजिए कि ये आज आपके लिए होमवर्क है, जैसे वह कपड़े बेचता है, दूसरा तुम घर नहीं जाते हो। ये दो सेंटेंस आपको इंग्लिश में करने हैं और इधर आई बाई ग्रीन वेजिटेबल्स, ये आपको हिंदी में करना है। वी टेक एक्सरसाइज डेली, ये भी आपको हिंदी में ही करना है। इन दो सेंटेंसों को इंग्लिश में और दो सेंटेंसों को हिंदी में आप करेंगे, और कहीं प्रॉब्लम आती है तो उसको आप कमेंट में बोल सकते हैं और उसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा। चलिए इस उम्मीद के साथ कि आप अपना सपोर्ट और अपनी अफेक्शन को हमारे साथ बनाए रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।